हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज 19 तारीख है, 19 अगस्त 2026। तो आज था मेरा डीबी कांस्टेबल का। तो डीबी था मेरा हमीरपुर में, हमीरपुर पुलिस लाइन, जहाँ पे मुझे जाना था। तो मेरी जर्नी हो गई थी स्टार्ट कि मैं दो भाई दोनों निकल चुके थे, क्योंकि बहुत दूर जाना था। मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 80 किलोमीटर ही था। और क्योंकि सुबह बस थी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाइक से ही चलते हैं। तो बाइक से ही चलाए और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम लोग कब वहाँ हमीरपुर पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया, और एक तो बढ़िया मौसम था, खूब अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। बारिश का था, लेकिन बारिश जब हुई नहीं, मैंने देख के गया था कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं, गुरई में होगी कि हमीरपुर में होगी, लेकिन दोनों में मौसम साफ था। तो बस हम लोग चल पड़े। और हेलमेट लगाया था, लेकिन अभी उतार दिया क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। देख सकते हैं हवा, बाल कितने बढ़िया उड़ रहे हैं। और मौसम तो यार मैं सच बताऊँ कितना गजब था। और रास्ते में तो गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा था। हम दोनों बात करते हुए जा रहे थे, यही कि मैं तुम्हारी डीबी में जा रहा हूँ, तुम मेरी डीबी में भी चलना। तो हमने कहा ठीक है, चलो चलते हैं, यादगार बनेगी डीबी। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए हमीरपुर के ग्राउंड में। देखो ये हमारा जो पुलिस लाइन वाला ग्राउंड है, तो ये कुछ ऐसा ग्राउंड है, 400 मीटर का ग्राउंड है पूरा। और यहाँ पे साइड में ये एक्सरसाइज वाले भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो भी बनवाया, ताकि याद रहे कि कैसा रहा वहाँ का, वहाँ पे जो मैं गया था। तो ताकि याद बना रहे कि मैं वहाँ पे, मतलब वहाँ की याद है। तो साथ में, तो फिर वहाँ मैंने अपने दोस्त से बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना दो, थोड़ी फ़ोटो खींच दो। तो थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई और वीडियो भी बनवाई। और साथ ही फिर ये ग्राउंड देखिए आप। और इसके बाद हम लोग चले गए वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों की डीबी होनी थी। ये देखो पुलिस लाइन लिखा हुआ है हमीरपुर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन लगाई और वहाँ पे एक पर्ची टंगी थी। उन्होंने कहा कि पहले जाओ, वो सीरियल नंबर लगे हुए, तो वहाँ पे जाके अपना नंबर देख लो। तो मेरा नंबर 65 था। टोटल हम 70 लोग गए थे। और वहाँ पे देखने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे अपनी सीट पे जाके अंदर, जैसे ही हमीरपुर लाइन के उसमें गए, अंदर गए, तो वहाँ पे हम सब लोग बैठ गए। तभी यहाँ लोगों को गर्मी लग रही थी क्योंकि कूलर चालू नहीं हुआ था। तो पीछे कूलर था, तो कूलर चालू हो गया और फिर हम लोग जाके लाइन में बैठने लगे। तो पहले तो हम सीधे ऐसे ही बैठ गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कहाँ बैठना है। फिर हम लोग जैसे सब लोग बैठ गए, और फिर वहाँ से एक सर आए। फिर वहाँ पे सर आ गए और सर ने फिर हम लोगों को लाइन से लगवाया। मतलब कांस्टेबल ही थे वो, ये देखो कांस्टेबल आ गए। और ये हम लोगों से कह रहे थे कि आप अपना सीरियल नंबर बताओ, और उस अकॉर्डिंग हम लोग लगेंगे। तो बाहर जो पर्ची टंगी थी उसमें सीरियल नंबर अलग था, शायद उन्होंने गलत लगा दिया होगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी नई पर्ची लेके आए थे जिसमें मेरा 65 नंबर बाहर था, लेकिन यहाँ पे मेरा नंबर 21 था। तो फिर हम लोग इस अकॉर्डिंग लगे। तो इन्होंने पहले सबको एक एक करके उठाया, बाहर बाहर करा दिया, फिर सबको एक एक करके लगवाया। तो मेरा 21 नंबर था। मैं उस तरफ बैठा था, ये दो रो लगी थी, एक इस तरफ लगी थी और एक बीच में टेबल थी जिसमें वो नाम बुला रहे थे, और मेरे जस्ट उनके पीछे था। यहाँ पे एक सीट लगी हुई थी जिसमें 18 तारीख, यानी हमारा 19 को था, तो 18 तारीख के बच्चों का जो फिट और अनफिट वाला था, तो वो लगा हुआ था। इसमें देख सकते हैं पूरे 70 बच्चे हैं, और आज भी हम 70 ही थे। इसमें पूरे सभी की लिस्ट लिखी हुई है कि कितने एब्सेंट थे और कितने अनफिट हैं, या कितने प्रोविजनली अनफिट हैं, या किसने अपील की है। तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ था। और उसके पीछे 17 तारीख की भी लगी हुई थी जिसमें लड़कियाँ आई थी, और 18 तारीख को लड़के थे, और 19 को भी लड़के थे। और यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हम लोग कहाँ बैठेंगे। तो सब लोग सर सबको बैठालते जा रहे थे एक एक करके उनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर हमारी बारी आती है, तो हमारी बारी में ये देखिए हम पीछे बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने एक बच्चे बैठे हुए हैं। बड़ा हॉल था और बीच में कुर्सी ली जहाँ पे वो सर बैठे हैं, और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं पीछे। और ये हेड कांस्टेबल खड़े हैं। जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे, वो बिल्डिंग अभी 2024 में ही बनी है। उसके पहले वाली बिल्डिंग भी वहीं पे बनी हुई, इतनी जर्जर अवस्था में थी, लेकिन अभी वाली बिल्डिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये सर कुछ इस तरह से अपना बच्चों का क्या नाम, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन लोगों को आगे भेज रहे थे। तो ये जो पीछे आपको ब्लू कलर का गेट दिख रहा है जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का, बस यहाँ से जब एक बार वेरीफाई करने के बाद फिर इनको अंदर भेज रहे थे। अंदर पूरा बहुत बड़ा हॉल था जिसमें कम से कम 10 बार आपकी फ़ाइल चेक हो रही है। हर बार एक दो लोग बैठे हैं जो आपकी बायोमेट्रिक कर रहे हैं, आँखों को चेक कर रहे हैं। और उसके बाद जाके आपका अंदर 3 लोग और बैठे हुए हैं जो आपकी बारी बारी से एक एक अक्षर चेक कर रहे हैं नाम का। और फिर एक ऐसा ही बैठा हुआ है, 2 कांस्टेबल बैठे हुए हैं, वो भी बार बार फिर से वही चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो फाइल जाती है बगल में, उनके सामने एक मैडम बैठी थी, वो फाइल वहाँ पे जाती है। और उसके बाद एसडीएम सर और इन लोगों के पास जाती है। और देखिए हम लोगों का हो गया है, हम लोग बाहर आ गए। तो हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे। 9 हमारा लोगों का 11:30-12 बजे तक हम सभी का 70 बच्चों का डीबी का अंदर बुला के वेरीफाई हो चुका है, जिसमें हाइट भी मापना था और वो सब। और उसके बाद हम लोगों को बाहर बैठा दिया गया। तो हम लोग लगभग 12 से 4 बजे तक बाहर ही बैठे रहे। लगभग 4:15 तक हम लोग ऐसे ही
बैठे रहे क्योंकि फ़ोन भी नहीं था हाथ में। तो 4 बजे हम लोगों को फ़ोन पकड़ा था। तो फ़ोन पकड़ाने के बाद देखिए सब लोग साथ में ऐसे ही फ़ोन चला रहे थे। उसके बाद सर अंदर से आए और उन्होंने वो लिस्ट चिपका दी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। तो उन्होंने अंदर ही लिस्ट चिपका दी, तो जिसमें हम सब लोगों के नाम थे, जिसमें अनफिट और फिट के बारे में लिखा हुआ था। तो अभी मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा दूँगा। आप लोग अगर देखना चाहें तो वो लिस्ट भी देख सकते हैं। ये मैंने देखिए आपने लिस्ट चिपका दी है, जिसमें टोटल 70 बच्चे हैं और इसमें से लगभग 5 बच्चे थे जो अनफिट हुए थे, बाकी सब फिट थे और 2 आए नहीं थे, क्योंकि कॉल करके पूछा गया था क्यों नहीं आए, तो वो लोग ऐसा ही हो गया था उनका। और देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे पानी भर गया है, पूरे में पानी हो गया है। तो बस अब हम लोगों ने जूते उतारे और यहाँ से निकलना शुरू किया। बहुत तेज़ी से बारिश हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में पानी ही पानी है। डर घबरा रही ले फिर शुरू हो गया।